हरि ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा तस्मै श्रीगणाधिपतये नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करपृथिवीर्देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हरि ओम श्री अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोले जुगल जोड़े सरकार की जय। श्री कामिका एकादशी व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर उवाच। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, सावन मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसके महात्म्य का वर्णन करें। भगवान ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसको कामिका एकादशी कहते हैं। बोली कामिका एकादशी महारानी की जय। इस एकादशी में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पूजन का विशेष महत्व है। श्री तुलसी जी की सेवा करना, श्री तुलसी जी का सिंचन करना, श्री शालिग्राम जी की सेवा करना, उनका सिंचन करना अत्यंत महत्व देता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन लक्ष्मी नारायण जी का गौरी शंकर जी के साथ ध्यान करना विशेष कल्याणकारी होता है। व्यक्ति को व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। क्रोध, काम, मद, लोभ इन सब से दूर रहना चाहिए। चुगली से दूर रहे। संपूर्ण समय भगवान का ध्यान करें, भगवान के नामों का जाप करें, भगवान के स्वरूप का मन में दर्शन करें और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते रहे कि भगवान, आज की एकादशी का व्रत पूर्ण करने का आशीर्वाद दीजिए और भगवान की कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर जी रहते थे जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। क्रोध उन्हें आता ही रहता था। एक बार क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने अपने गांव के एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। क्रोध व्यक्ति से बुरे कार्य भी करा देता है। क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक के पंथ ये कहा गया है। व्यक्ति जो भी गलत कार्य करता है क्रोध के वशीभूत होकर करेगा, काम के वशीभूत होकर करेगा, मद या लोभ के वशीभूत होकर करेगा। इसलिए व्यक्ति को इन सब पर नियंत्रण रखना चाहिए। और क्रोध तो अत्यंत भयंकर होता है जो अभिमान से प्रारंभ होता है और पछतावे में जाकर समाप्त होता है। क्रोध श्री लक्ष्मण जी को आया जब भरत जी भगवान से मिलने जा रहे थे
तो लक्ष्मण जी क्रोध के वशीभूत होकर भरत जी को बुरा भला कहने लगे, और जब भगवान राम ने उन्हें टोका तो शांत हुए, और जब भरत जी भगवान के सम्मुख आए तो लक्ष्मण जी को पछतावा हुआ कि मैंने अपने बड़े भाई के बारे में क्या अनर्गल प्रलाप किया। इसी प्रकार परशुराम जी धनुष यज्ञ के समय आए, भगवान के ऊपर क्रोधित हुए, लेकिन जब भगवान के स्वरूप का उन्हें ध्यान आया तो वह भी लज्जित हुए, उन्होंने भी प्रायश्चित किया। और आप ये ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति क्रोध करता है उसका सबसे बड़ा शिकार वह स्वयं ही होता है। जिसके ऊपर आपने क्रोध किया वो तो आपका गुस्सा, आपकी डांट सुनकर चला गया, लेकिन उस क्रोध की अग्नि में आप जलते रहे, तो दंड किसको मिला? आपको। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। जब क्रोध आए तो आंखों को बंद करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, कुछ समय रुकें और क्रोध को कहें कि रुको भाई, सोच समझ के हम फिर आपको आमंत्रण देंगे, तो क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। तो क्रोध नियंत्रण एक कला है जिसको व्यक्ति को धीरे धीरे सीखना चाहिए। कथा में पुनः आते हैं तो ठाकुर जी के हाथ से, गांव के जमींदार साहब के हाथ से ब्रह्म हत्या हुई, तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब प्रायश्चित कैसे करें? तो एक महर्षि उन जमींदार साहब को मिले। उन महर्षि ने कहा कि हे पुत्र, हे जमींदार, सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है जिसको कामिका एकादशी कहते हैं। आप उस व्रत को विधि विधान से करें, द्वादशी के दिन उसका पारण करें, तो आपको ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्ति मिलेगी। जमींदार साहब ने वह व्रत बहुत विधि विधान से एकादशी के दिन किया, द्वादशी को पारण किया। पारण के उपरांत ब्राह्मणों को दक्षिणा, विद्वान ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि दी, जिससे उन्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिला। तो हे पुत्र, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस दिन भगवान का पूजन अर्चन करें, संभव हो तो रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे पापों को क्षमा करें। हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। कथा सुननी चाहिए। कथा के उपरांत विद्वान ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्यमेव देनी चाहिए। हे पुत्र, इस कामिका एकादशी के महात्म्य को जो श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले का भी पाप नष्ट हो जाता है, उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। हरे ओम श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।